जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम जल्दी मतलब 14 फरवरी से होने वाले हैं बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट को, और सीबीएसई वाले स्टूडेंट को शायद इसी मंथ होने वाली है। तो आप सबके लिए क्वेश्चन जो लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो है मेरे दोस्त यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे बिंदु एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। एक क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट -6 -7, पॉइंट क्या दिया हुआ, -6 -7 की कोटि है, ठीक है मेरे दोस्त। की कोटि क्या होता है और भुज क्या होता है, इसके बारे में पहले आप जान लो, जो कि बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट होते हैं। ये जैसे यहाँ पे 3 और 4 दिया हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष को हमेशा भुज बोलते हैं, वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो इस चीज़ को आप हमेशा कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। कि -6 और -7 की कोटि क्या है मेरे दोस्तों। यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, -7, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में रहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे बात कर ले। एक ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और पॉइंट दिया हुआ रहेगा -12 -8, -12 -18, और इसमें पूछ रहा है इसकी भुज क्या होगी, ठीक है। इसकी भुज क्या होगी, तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्त, -12। इस तरह से आप बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले। एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है -6 -5/2 किस क्वाड्रेंट में, ठीक है मेरे दोस्त, किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट दिया हुआ है कौन से क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट सबसे पहले आपको जानना होगा कि 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। इस चीज़ का डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसमें आसानी से क्लियर कर सकते हो। सेकंड क्वाड्रेंट दोनों एक माइनस प्लस होते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस इधर माइनस होता है और वाई प्लस। थर्ड में दोनों माइनस होते हैं और फोर्थ में प्लस माइनस होते हैं। क्वाड्रेंट जरूर एक बार आप याद कर लेना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे जब देखेंगे यहाँ पे तो दोनों माइनस में, और दोनों माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी आंसर हम लोग लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इस तरह से आप बिल्कुल आसानी तरीके से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ले मेरे दोस्त। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -6 और -6, एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है -6 और 10। इसका पूछ रहा है कोटि क्या है, ठीक है, कि कोटि क्या है। तो यहाँ पे कोटि आपको बता दें, वाई एक्स को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 10। इस तरह के क्वेश्चंस आपके 100% पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इस क्वेश्चंस को जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे दोस्त, यहाँ पे 4 और 3 किस क्वाड्रेंट में। एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है 4 और 3 किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है। तो 4 और 3 दोनों प्लस है, और दोनों प्लस किस क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आंसर इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इस तरह से आंसर आप कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपको पूछा गया, यहाँ पे 2√3 और -√2 किस क्वाड्रेंट में स्थित है। 2√2 और -√2 किस क्वाड्रेंट में स्थित है। तो प्लस माइनस जब भी दिखा जाए कि यहाँ की प्लस है, एक माइनस, और प्लस माइनस जो होते हैं किस क्वाड्रेंट में होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी इसका आप आंसर कर सकते हो, आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ क्वाड्रेंट।
ठीक है। तो जितने भी क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो एक भुज क्या होती है, कोटि क्या होती है और क्वाड्रेंट पहचानने वाले होते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको जरूर से जरूर आते हैं एग्जाम में, तो इस चीज़ को आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला पे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें आपको दिया रहेगा 2 पॉइंट और उसका निकालना है डिस्टेंस। दूरी सूत्र का फॉर्मूला आपको जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हो रहेगा, जैसे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट आपको दिए रहेंगे 9, 3 और 15, 11, 9, 3 और 15, 11। 2 पॉइंट जब भी आपको दिए हो, आप बोल रहे हैं कि दोनों का डिस्टेंस फार्मूला यूज करके डिस्टेंस बनाना है, यानी आपको सबसे पहले ए बी की दूरी का फार्मूला याद रखना है। यहाँ पे जो भी पॉइंट दिया हुआ उसका डिस्टेंस ए बी की दूरी का फार्मूला होता है √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला में 2 पॉइंट दिया हुआ और दोनों का डिस्टेंस निकालना हो तो इस फार्मूला के आप जरूर याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे x1 y1 यहाँ पे दिख रहा है आपको, ए हो गया, और x2 y2 ए हो गया, ठीक है। अब जब भी यहाँ पे x1 माइनस x2 है तो 9 माइनस 15 करेंगे, यहाँ पे 9 माइनस 15 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 11 का स्क्वायर। 9 में से 15 क्या, कितना बचेगा, -6 का स्क्वायर और प्लस -8 का स्क्वायर, ठीक है। और 6 का स्क्वायर का हो जाएगा 36 और 8 का स्क्वायर का हो जाएगा 64, और 36 और 64 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 इकाई आपका आंसर हो जाएगा। यानी जब भी डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन रहे तो आप ऐसे बना सकते हो। अगर ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिया हुआ रहता है कि एक पॉइंट दिया हुआ है, P-6 और 8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, ठीक है दोस्त। कहां से निकालना है, मूल बिंदु से क्या होगी। तो जब भी ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला जरूर याद रखना। मूल बिंदु से दूरी इज इक्वल टू होता है √x² प्लस y², ठीक है। तो मूल बिंदु से दूरी जब भी निकालने के लिए हो तो √x² प्लस y²। अब आंसर यहाँ पे आप लिखोगे √−6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 10 इकाई। तो जब भी मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए आपको बोला जाए तो आप ऐसे बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हो रहेगा, फिर डिस्टेंस फार्मूला, यही फार्मूला यूज करना है और इस पे क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 9, 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्त। 2 पॉइंट दिया हुआ है ए बी, और इसमें आपको दिया हुआ है 4, 6 और 8, 2, ठीक है। क्या दिया हुआ है 4, 6 और 8, 2, और इसका निकालना है डिस्टेंस। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे ए बी की दूरी बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जब भी 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालना हो आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या हो गया 4, x2 का वैल्यू क्या हो गया -8 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 2 का स्क्वायर चढ़ा दो रूट। 4 माइनस 8 क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और प्लस 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16, रूट में क्या हो जाएगा 32, और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 4√2 इकाई, ठीक है। यानी इस तरह से सारे क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि मूल बिंदु से दूरी निकालना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, पॉइंट दिया हुआ है 4, 6 और 8, 2। एक पॉइंट दिया हुआ है 4 - 5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। मूल बिंदु से दूरी
क्या होगी। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे पॉइंट दिया हो रहेगा। अब आपको निकालना है इसका दूरी मूल बिंदु से। ठीक है, तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला आपको हम डिस्कस किया, √x² + y² होता है, x² + y², और x का वैल्यू क्या हो गया 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। 16 25 क्या हो जाएगा √41 इकाई। यानी जब भी मूल बिंदु से दूरी और दो बिंदु के बीच की दूरी का क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो इस फॉर्मूला को जरूर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। और क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस हो फिर भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, ये निकालने के लिए आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्वाड्रेंट कौन सा कैसे पहचानते हैं, तो सारे चीज़ पे डिस्कस किए हम, आपको जरूर से जरूर इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड जो मतलब इसमें आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जब यहाँ पे ऑरिजिन दिया हुआ रहता है, जो भी डिस्टेंस निकालना हो, तो सबके सब क्वेश्चंस आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का करवाएंगे आपको, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाली है। तो आप इस चीज़ को जरूर से जरूर प्रैक्टिस करें, हम आपके लिए लेकर आते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चन। तब तक आज के लिए इतना ही, जय हिंद, नमस्कार।